नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए सर जो लेके चल रहे हैं ये अपना वीडियो नंबर दूसरा है। कौन सा सर? ये वीडियो नंबर दूसरा है अपना। कौन सा है? ये लेक्चर नंबर 2 होगा सर। क्या होगा? लेक्चर नंबर 2 होगा। पहले लेक्चर में हमने क्या बताया, जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है फर्स्ट। क्या चल रहा है सर? चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, है ना। और वीडियो दूसरा टॉपिक उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था कि मनोविज्ञान क्या है ना। तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद होता क्या है सर, इसको मैंने एज ए स्टोरी रूप में ले लिया। तो कह सकते हैं कि इसको आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी कहेंगे। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉगोस। दोनों में से एस कॉमन ले लिया, एस फॉर सॉल्व और एस फॉर स्टडी। तो 16वीं शताब्दी में हमने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना था? सॉल्व ऑफ स्टडी, बोले तो आत्मा का विज्ञान माना था 16वीं सदी। फिर समय बदला 17वीं सदी और 18वीं सदी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। जब आती है 19वीं सदी, तो 19वीं सदी में जो मनोविज्ञान होता है तो इसको चेतना का विज्ञान मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? चेतना का विज्ञान। जब इसको चेतना का विज्ञान मान लिया जाता है तो वहाँ पर एक और जो भी मनोविज्ञान होते हैं तो उसमें एक व्यक्ति होता है मैकडूगल। क्या होता है? हम ये लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। एक व्यक्ति होता है मैकडूगल। तो मैकडूगल एक बुक लिखता है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। जब वो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखता है उसमें चेतना शब्द की भरतस निंदा करता है। तो वह उसमें कहता है कि आखिर आप लोग ये कह रहे हैं ये कोई विज्ञान है, तो चेतना शब्द क्या है? तो यहाँ पर वो अर्थ बताते हैं, चेतना का शाब्दिक अर्थ होगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फिर हम आपको वहाँ एक उदाहरण बताते हैं, जब नौकरी लगेगी बोलो क्या होगा, है ना। ये चेतना है। जिस पे सूट होगा पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। कहीं ऐसा हम एग्जाम्पल देते हैं। समय बदलता उसी दौरान आपके व्यक्ति आते हैं जिसका नाम होता है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे कहते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक से संबंधित है। जबकि वाटसन आते हैं 1911 में, तो वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है ना। उसी दौरान संज्ञानात्मकवादी आते हैं और गैसाल्टवादियों का उद्भव होता है। वो आगे का मैटर यहाँ तक हमारे पहले लेक्चर में हुआ था। दूसरे लेक्चर में चैप्टर हमारा पहले ही चल रहा है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? पहला ही चैप्टर चल रहा है। अब इसमें हम जो लेके चल रहे हैं वो मनोविज्ञान की परिभाषा। एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए भैया, लेक्चर हमारा दूसरा रहेगा, है ना। अब आप एक चीज आपको बहुत क्लियर कट में बता दूं कि जो मैं ये 7 से 8 डेफिनेशन बताया हूँ, डेफिनेशन लिखने को बहुत सारी हैं। इनको हम बाई ट्रिक्स में याद करवा देंगे। किसमें याद करा दें? चाहे आपका टेट देने जाना या सी टेट देने जाना या एस टेट देने जाना, सभी में 1 नंबर यहाँ पक्का होता है। कोई भी एग्जाम आप देंगे तो इन 7 डेफिनेशन में से आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इन डेफिनेशन को हम चुटकियों में याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? देखो, सारी चीज़ों का एक तरीका होता है याद करने का, है ना। तो हम बहुत अच्छे से, वैसे अगर हम बात की जाए तो वाटसन महोदय, किसकी बात कर रहे हैं हम? वाटसन महोदय। वाटसन महोदय क्या कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है ना। वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान है जो व्यवहार का धनात्मक है। अर्थात कहने का मतलब है व्यवहार में बढ़ोतरी होती जाए तो वो हमारा क्या है? मनोविज्ञान। अब एक चीज आपको ध्यान कैसे रखना है, जो हमारा सन होता है, सन माने क्या होता है? पुत्र होता है। क्या होता है? सन मीन्स पुत्र होता है। और जो पुत्र होता है हमेशा हम उसके व्यवहारों का क्या करते हैं? धनात्मक अध्ययन करते हैं।
दैट्स ऑल, याद हो गया। हम कैसे याद करेंगे, बाट सन, बाट हटा दो तो क्या हो गया। दूसरा एक और ट्रिक हो सकती है इसमें सन नहीं बाट वाली, तो बाटों से क्या होता है, धन का तोलना होता है, जो बाट होते हैं तोलने वाले। तो बाट मतलब धनात्मक विज्ञान, मतलब धन से संबंधित। तो आपको एक ट्रिक्स ये मिलके रहेगी कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है जिसमें एक कोई शब्द आ गया धनात्मक, मतलब धन, ऐसे ही। बल्कि शुद्ध इसका क्या तात्पर्य है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है जिसमें आपका व्यवहार क्या करता है, प्रगति करता है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान। दूसरे यहाँ जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो मनोवैज्ञानिक हुए मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा है, अब देखो मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, ये किसकी बात कर रहा है, आचरण की बात कर रहा है और व्यवहार की, है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, गल क्या है, गल, और गल माने होती है बात, ये बातचीत नहीं, आप जानते, ये एक जो गल शब्द है, ये शब्द है पंजाबी शब्द है ना, इसको कोरिलेट कर लो। गल माने बातचीत, और हम बातचीत उन्हीं से करते हैं जिनका आचरण और व्यवहार धनात्मक होता है, ऐसे हम याद कर लेंगे। बोले तो मैकडूगल ने क्या कहा है कि हम बातचीत उन्हीं, गल मीन्स बात करना, तो हमें की पॉइंट क्या पकड़ना है, गल की पॉइंट पकड़ना है, क्या की पॉइंट पकड़ना है, गल। गल बोले तो बात करना, और हम बातचीत उन्हीं लोगों से करना पसंद करते हैं सर जो कहीं नहीं कहीं जिनका आचरण और एवं व्यवहार अच्छा होता है। हम किन लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, जिनका आचरण एवं व्यवहार अच्छा होता है। फिर भी एक बात देख, मैकडूगल ने ये कहा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का, जिसमें आचरण और व्यवहारों में परिवर्तन आ जाए, वही हमारा मनोविज्ञान है, जिसमें क्या हो जाए, आचरण और व्यवहार। अब प्रश्न ये उठता है सर व्यवहार क्या है, तो व्यवहार वह होता है जिसे मापा जा सके और महसूस किया जा सके, अर्थात व्यवहार मापने और महसूस करने योग्य एक प्रक्रिया है। व्यवहार क्या है, मापने और महसूस करने योग्य एक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब देखो तीसरी जो डेफिनेशन है इसको भी हम ट्रिक्स में याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, यहाँ ये कह रहा है बोरिंग महोदय कह रहा है मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन करता है। बोरिंग महोदय ने ये कहा है कि हमें जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो वही हमारा मनोविज्ञान है। अब बहुत सारी चीजें, अब इसको याद कैसे करोगे, याद ऐसे करोगे कि हम जहाँ भी बोरिंग कराते हैं तो बोरिंग यहीं तो कराएंगे जहाँ पानी होगा, तो प्रकृति की छांव में हम क्या कराते हैं, बोरिंग कराते हैं, दैट्स ऑल। तो बोरिंग की कोई भी मनोविज्ञान की परिभाषा है तो बोरिंग क्या कह रहा है, मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन करता। तो हमने प्रकृति क्या मान लिया, ये की पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया, की पॉइंट मान लिया, और की पॉइंट को किससे जोड़ दिया हमने, कहीं ना कहीं बोरिंग से आके जोड़ दिया है ना, क्लियर हो गया। वैसे भी हम याद रख सकते हैं मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, प्रकृति का अध्ययन करता है, दैट्स ऑल। 3 डेफिनेशन हमको तैयार हो, देख लो। जब भी हम चौथी डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ देख लो आप, इसमें क्या हो रहा है, बुड बर्थ। तो वर्तमान क्या होता है, जन्म होता है। वर्तमान क्या होता है, जन्म होता है। वर्तमान क्या होता है, आपको एक लाइन याद रखना है, वर्तमान होता है जन्म। अब जब किसी का जन्म होता है तो ट्रिक याद रखना, की पॉइंट याद रखना, मनोविज्ञान वातावरण के साथ संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। और जब भी बर्थ होता है, जब भी हमारा जन्म होगा तो जन्म क्या होगा, वातावरण के अनुरूप, या हम जैसे वातावरण के संपर्क में आएंगे और व्यक्तियों को जानेंगे, व्यवहारों को जानेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो कहने का मतलब है, वुडवर्थ कहता है मनोविज्ञान वातावरण के साथ संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करता, अर्थात वातावरण में जो व्यक्ति होते हैं जब हम उनके संपर्क में आते हैं, उनसे जब हम बातचीत करते हैं, कुछ हम उनसे नया सीखते हैं, यही मनोविज्ञान है। लेकिन आपको की पॉइंट क्या याद रखना है, वातावरण। वर्त कैसा होता है, वातावरण। ये हमारा की पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ये हमारा
की पॉइंट हमें बड़े आसानी से याद रहेगा कि वुडवर्थ किसकी बात करता है, वातावरण की बात करता है। किसकी बात करता है, वुडवर्थ वातावरण की बात करता है। अर्थात मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। अब देख लें आप, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक गैरिस महोदय। कौन से, गैरिस महोदय। अब देखो गैरिस ने क्या है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होता है। गैरों से सिकवा क्या, तो गैरिस से ध्यान रखना, गैरों से, गैरिस से ध्यान रखना गैरों। और हम गैरों से कैसे मिलते हैं, गैरों से हमेशा प्रत्यक्ष मिलते हैं। ये हमारा की पॉइंट हो गया। क्या हो गया, की पॉइंट, अर्थात याद करने का तरीका। तो गैरिस महोदय ने क्या कहा, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अर्थात गैरिस कहता है कि गैरों से संबंध कैसा होगा, प्रत्यक्ष। क्लियर हुआ। जब हमें गैरों से बात करनी होती है तो डायरेक्ट जाके हम उनसे मिल लेते हैं। तो गैरिस महोदय ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहारों से होता है। मानव का जो व्यवहार है वो क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, इनका जब हम अध्ययन करते हैं, इनको जब हम व्यवहार से जोड़ते हैं, इनसे जब हम संबंध जोड़ते हैं, तो ये हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। अब देखें सर, दूसरा बड़े आसानी से हम याद करेंगे, सेंट्रॉप। किसके अनुसार, सेंट्रॉप। अब देख लीजिए सर, सेंट्रॉप महोदय क्या कहते हैं, सेंट्रॉप महोदय कह रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है। अब देखो सर, जब भी हम स्ट्रोक लगाते हैं, सेंट्रॉप को एक हम शब्द लगाते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक है ना। तो ये स्ट्रोक एक मानसिक प्रक्रिया है। स्ट्रोक लगाना क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। तो ये हमने की पॉइंट देख लिया सर। क्या देख लिया, की पॉइंट। की पॉइंट मुझे क्या मिल गया, स्ट्रोक। जो नहीं खिलाड़ी होता है स्ट्रोक मारता है, छक्का चौका, वही हम मान लो कि हमने पहले सौंप लिया। तो आप स्ट्रोक को कैसे ध्यान रखोगे, स्ट्रोक से, कि मनोविज्ञान व्यवहारों की मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है। हमने माइंड में मान लिया, बॉल को पढ़ लिया और क्या मान लिया, चौका मार दिया, छक्का मार दिया, ये सारी बात से क्या रहेंगी। अब इसका डिकोड कर देते हैं। सेंट्रॉप महोदय क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार की मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है। जो मनोविज्ञान है, पहले हम व्यवहारों को जब हम अपनी मानसिक प्रक्रिया में लेते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सर स्किनर महोदय, देख लेते हैं। स्किनर महोदय क्या कहता है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी स्किनर की बात आए तो अनुभव, सीखना और सिखाना, तीन चीजें स्किनर महोदय में लगी होती हैं। पहला अनुभव होता है, दूसरा सीखना होता है और तीसरा सिखाना होता है। क्या होता है, सिखाना। तो आपको ध्यान रखना है, सीखना, सिखाना और अनुभव क्या है। अगर किसी भी डेफिनेशन में आता है वो निश्चित तौर से आपका स्किनर होगा। फिर भी देख लेते हैं, डिकोड कर देते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान, वो कह रहा है मनोविज्ञान जो है, हम आपसे जो व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों से जो प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान। लेकिन हमें डिकोड नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ ये डेफिनेशन दी होगी, यहाँ नाम नहीं दिया होगा और हमें क्या करना है, उस नाम को लिख के लगाना है। अब देख लो। अब चलिए हम अभी आपको याद करा देते हैं, क्रो एंड क्रू। क्रो एंड क्रू कहता है मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंध का अध्ययन है। कौआ क्या करता है, हमेशा संबंध स्थापित करता है। कौआ क्या करता है, हमेशा संबंध स्थापित करता है। ये क्या हो गया, की पॉइंट। क्या हो गया, हमने ये की पॉइंट याद कर लिया। क्या कर लिया, जब भी क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन आएगी तो मनोविज्ञान को मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों से, अच्छा की पॉइंट संबंध, और संबंध कौन, कौआ। कौआ बोले तो क्रो क्रो, क्रो बोले तो काव काव, काव काव बोले तो संबंध। किसको प्रदर्शित करता है, संबंधों को प्रदर्शित करता है। अर्थात इनका कहना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के मानव संबंध का अध्ययन करता है, मानव क्या पॉजिटिव निगेटिव करता है, इनका सब का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब देखो जिम्बार्डो, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे,
देखो जिम्बार्डो, हमेशा एक बात देख ले, जीवधारी, और जिम्बार्डो से जिम कार्बेट याद रखना, जिम कार्बेट, क्या याद रखेंगे, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट याद रखना। ये आपका की पॉइंट हो गया। क्या हो गया, की पॉइंट हो गया। क्या की पॉइंट हो गया, जिम्बार्डो मनोविज्ञान, जिम्बार्डो और जिम कार्बेट में क्या मिलते हैं, जीवधारियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जिम्बार्डो ने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहारों के अध्ययन किया जाता है, अर्थात मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो इसको याद हम कैसे करेंगे। सपोज दैट हमने इतना अरेंज कर दिया, देखो ये ऐसे आपको मिलेगा, है ना, ये है ना, ये मिलेगा आपको, ये मानव व्यवहार की परिभाषा है। देख लो, थोड़ा हटा दें फिर आपको ये करवाएं आप, है ना। अब देख लो, अब ये आपको 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, कुछ ऐसे मिलेगा। अब मान लो ये प्रश्न आ गया, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। उसने कह दिया कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का कौन सा विज्ञान है, धनात्मक। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए, धन की बात किसने करी, है ना, आपको किसकी बात होनी चाहिए कि धन की बात कौन कर रहा है ना, आपको ये बात होनी चाहिए धन की बात कौन कर रहा है ना। तो अभी हमने आपको एक बात बताई कि धन धन किससे तौला जाता है, बाट से। तो जब बाट से तौलेंगे तो क्या हो जाएगा यार, बाट सन हो गया, बोले याद हो गया। अब उसने कहा है आचरण और एवं व्यवहार की, है ना। हमने यहाँ एक ट्रिक बताई थी, जब भी आचरण की बात आए, व्यवहार की बात आए, ये किसमें आएगी, बात, और बात को क्या कहते हैं, गल। किससे जोड़ा, गल। तो यहाँ क्या आ गया, मैं डू गल, बोलो आ गया। हमने क्या बताया, गल मीन्स बातचीत। अब मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन करता, किसकी बात कर रहे, प्रकृति की। हमने एक बात बताई थी, जब भी प्रकृति की बात हो, है ना, तो प्रकृति में क्या रहेगा, प्रकृति बात, बोरिंग मॉडल। तो बोरिंग कहाँ की जाती है, जिससे पानी निकाला जाता है। मनोविज्ञान वातावरण के साथ संपर्क में व्यक्ति से कैसे आएगा, ये भी बात हमने बताई है। संपर्क में कब आएगा, वातावरण के साथ। हमने कहा था वातावरण से क्या होता है, बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म। तो बर्थ होगा तो यहाँ हो जाएगा गुड बर्थ, क्या हो जाएगा, गुड बर्थ हो गया। यहाँ मनोविज्ञान मानव विज्ञान प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हम लोगों से कम मिलते, तो अभी हमने बताया प्रत्यक्ष मिलते हैं गैरों से। किनसे मिलते हैं, गैरों से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गैरी सन, गैरी सन हो गया। बोलो बनना है कि नहीं, आपको यही ट्रिक याद रखना है भैया। अब देख लो यहाँ, इनको पहले हम मिटा देते हैं, है ना, ये की पॉइंट पहले हम मिटा देते हैं, है ना। और की पॉइंट मिटाना ज़्यादा सही रहेगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। मिटा लेते हैं।
अब देख लो सर, देख लो इसको। अब देखो सेंट्रोक, किसकी बात हो रही? सेंट्रोक की, है ना? किसकी बात हो रही? सेंट्रोक। सेंट्रोक। अब हमें क्या करना, अभी मेन तो कौन रह ही गया, इनको भी हटाना है। किसको हटाना? इनको भी हटाना। यही तो ढूंढना है कौन सी डेफिनेशन किसने दी है ना? यही तो जानना है कि इनकी डेफिनेशन किसने दी है। है ना? 7, 8, 9। अब देख लो, मनोविज्ञान व्यवहार की मानसिक प्रक्रिया, किसकी बात कर रहा है? मानसिक प्रक्रिया। हमने ये कहा था मानसिक प्रक्रिया में क्या क्या आ जाएगा, बताओ। हमने कहा था एक बताया था, मानसिक प्रक्रिया को हमने जोड़ा था स्टॉक से। किससे जोड़ा था? स्टॉक। स्टॉक किससे संबंधित है? मैथ से, है ना? जब स्टॉक से संबंधित है तो हमने स्टॉक्स में क्या था? सैन स्टॉक। इनकी डेफिनेशन। मनोविज्ञान व्यवहार में अनुभव। फिर हमने कहा था व्यवहार को जब भी अनुभव से जोड़ा जाए, है ना? अनुभव कब आएगा बताएं? तो हमने एक बात बताई थी कि जब भी बात अनुभव की आए या सीखना की आए या सिखाने की आए, किसकी आए? सिखाने। अगर ये बात आती है तो निश्चित तौर पे यहाँ स्किनर महोदय होता है। कौन होता है? स्किनर महोदय। कौन होता है यहाँ? स्किनर महोदय होता है। अब देख लो, ये भी तो है, ये यहाँ से मनोविमानों के संबंधों का अध्ययन करता है। 7 बोले तो 8, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 9 हो गया यहाँ और यहाँ 10 हो जाएगा। काट दो इसको, दिक्कत नहीं। देखो, अब देखो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंध। तो मानव संबंध की कौन बात करता? तो आपको पता है संबंधों की बात कौन करता है? कौआ। संबंध की बात कौन करता है? कौआ। तो कौआ की हमने क्या बताई थी? क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो हो जाएगा यहाँ। मनोविज्ञान जीवधारियों का, तो हमने जीवधारी से क्या बताया था? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट, है ना? तो जिम कार्बेट से क्या था? जिम्बार्डे। जिम्बार्डो। बोलो यही तो था। अब आप बताओ, नहीं याद हुआ? नहीं हुआ? आसानी से हमें बहुत अच्छे से ये परिभाषा याद हो गई। क्या हो गई? याद हो गई। और तो आज के लिए इतना ही। आपका अपना का चैनल का क्या नाम है? CDP रजनीश। क्या नाम है अपने चैनल का? CDP रजनीश। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करें, है ना? इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करें और अपने जो आपके मित्र हैं उनको ये ट्रांसफ़र कर दें, बोले तो सेंड कर दें। आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।